भाई स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत है। और 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के 13 विवादित प्रश्न है जिसके उत्तर या तो आयोग तय करेगा या प्रश्न को डिलीट करेगा। जो मेरे हिसाब से लगेगा उसका आंसर मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले ही आपको एक इंटीमेशन दे दे रहा हूँ कि इस पे बहस नहीं करना है। जहाँ बहस करिएगा कि आप ही ज़्यादा जानते हैं, ये वो हम मान लेंगे आप ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। मैं सबसे अच्छा जवाब इसका यही जानता हूँ कि आप ज़्यादा जानकार हैं हमसे, आप ज़्यादा जानते हैं, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन टीआरई में हाँ मेरा अनुभव रहा, और टीआरई में हमने बताया भी था विवादित प्रश्न जो, और मैक्सिमम प्रश्न जो हमने बताया था वो उसी के फेवर में आयोग ने दिया था आंसर, या फिर बाद में उसका प्रश्न का उत्तर बदला था, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो लोग जो आंसर मारे होते हैं ना उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मेरे भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने मारा है, लेकिन मैं उसको जो सत्य है उसके हिसाब से मैं चलूंगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो होगा आप अपने हिसाब से बताइएगा, लेकिन मैं एकदम न्यूट्रल होकर इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन करूंगा, और प्रीवियस ईयर में जिस तरह से आंसर लिया गया है उस पर मैं बात करूंगा। जिस पे लगे कि आयोग पे छोड़ दूंगा, जहाँ पे आयोग आंसर इसका तय करेगा। और निश्चित रूप से 3-4 प्रश्न इस बार भी आपके डिलीट होने वाले हैं, मैं इस चीज़ को लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये होने वाले हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न डिलीट होंगे वो सारे लोगों का नंबर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि डिलीट होगा, ये बड़ा प्रभाव डालेगा आपके स्कोर कार्ड पे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जो डिलीट होगा, मानिए कि आपने 4 प्रश्न वो सही किया था, जो डिलीट हो गया, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जिसने अटेम्प्ट नहीं किया या फिर गलत अटेम्प्ट किया उनके भी स्कोर कार्ड में ऐड होंगे, और जो सही किया था, जो अभी काउंट कर रहे हैं अपना नंबर, उनके भी स्कोर कार्ड में कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आंसर की आने दीजिए, अभी बहुत सारा परिवर्तन होने वाला चीज़। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर सबसे बड़ा विवाद क्रिएट होता है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। कह रहे कि शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई इस पे डिबेट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसका उत्तर जो है आयोग के द्वारा नंद वंश ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो इसका प्रश्न का उत्तर जस्ट नहीं कहा गया है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता था। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो इस तरह से नंद के बाद पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नंद के बाद क्या था, मौर्य था, तो ये ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा आंसर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है नंद वंश लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष, जिसको एसटीएस कहा जाता है, किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ, ठीक है। तो ये भी प्रश्न एक कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसके बारे में खोजा है, स्पेक्ट्रम भी देखा है, बिपिन चंद्रा भी देखा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था। तो इसमें जो है इसका भी आंसर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि इंग्लिश में देखा जाए तो द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी स्ट्रगल, जिसको कह सकते हैं एसटीएस कहते हैं, कैम इनटू प्रोविंसेस, और किस में आया था। तो इसमें इसका मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि इस प्रश्न को डिलीट करने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रहा है, ठीक है। जहां तक कि मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है। हाँ, तो ये भी प्रश्न जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है, और इसका आंसर जो है हम लोगों ने काफ़ी डीप में इसको स्टडी किया, तब हम बता रहे हैं आपको। एक तो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि अप्रेजल, ये वाला 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन, जिसको कहते हैं अप्रेजल ऑफ एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, इसके पक्ष में जाएगा। मुझे लग रहा है कि आयोग या तो इसी के पक्ष में जाएगा, सी वाले ऑप्शन का, या फिर अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये वाला का भी जिक्र उतना नहीं दिखता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि आयोग जो है इसमें सी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि काफी लोगों ने इसको सही कैलकुलेट किया होगा, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। अब इस प्रश्न में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कई लोग मार्च मार के इसमें खुश होंगे, कई लोग अप्रैल मार के खुश होंगे। ये मैं 50-50 पे लेके चलता हूँ, 50%। और ये टोटली जो है आयोग पे डिपेंड करता है, मैं इसका आंसर दे ही नहीं सकता हूँ। ये इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर आयोग देगा। 22 मार्च 1912 कई लोग मान के चल रहे होंगे, लेकिन मेरा अनुभव तब पता चलेगा जब आपको इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आयु पे टोटल डिपेंड करता है, और ये प्रश्न का अप्रैल या मार्च कुछ भी आंसर आ सकता है। मैं इस पे कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयले के प्रमुख भंडार है। प्रमुख बोला है तो या तो झारखंड, लेकिन मेरे ख्याल से उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर डी ही आयोग देगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। एक्चुअली प्रमुख खनिज बोलता तो इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर आपका
आयरन ओर्स हो जाता, यानी कि लौह अयस्क हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे बॉक्साइड भी पाया जाता है। तो ये प्रश्न भी किस पे डिपेंड करेगा, ये प्रश्न भी आयोग पे डिपेंड करेगा। किसके आंसर 2 हो जा रहे हैं, तो प्रमुख नहीं बोला है ना, तो इस पे टोटल आयोग डिसाइड करेगा इसको। ये वाला भी प्रश्न बड़ा क्रूशियल है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। इसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 1912 के साथ आयोग जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने 1911 भी मारा है, लेकिन मैं 1912 के साथ ही ये जाएगा आयोग, देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ये प्रश्न आप 11-12 वाला एनसीईआरटी में जाइएगा तो इसका आंसर भी थोड़ा सा आपको अटपटांग मिलेगा कि इन विच ऑर्गेनिज्म, इसमें स्पोर्स की बात करता है। स्पोर्स फॉर्मेशन जो होता है अगर किसके कारण होता है, तो देखिए इसमें इसका कवक भी हो सकता है, फंड भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आयोग जो है कवक के साथ जाएगा या फिर इस प्रश्न को डिलीट कर देगा, क्योंकि ये कवक फंड दोनों इसमें होता है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 80% पॉसिबिलिटी है कि इसमें आयोग जो है फंगी के साथ जाएगा, कवक के साथ जाएगा, और नहीं तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा। ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न पे कई लोगों को लगे क्योंकि ये बुक का नाम ही सही नहीं लिखा गया है। एक्चुअली ये जो बुक है ये पीएन ओझा की किताब थी, और जिसका एक्चुअली नाम क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका नाम था कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 टू 1985, इसका पूरा नाम था। इसका कहीं ऐसा ऐसा इस तरह का नाम अभी कहीं नहीं दिया गया है कि द 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, ये कोई किताब है ही नहीं। फुल नेम मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 टू 1985 इसका पूरा नाम है। तो या तो इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा, नहीं तो अगर अपने पे जाता है आयोग तो पीएन ओझा के साथ जाएगा। हाँ, ये प्रश्न जो है काफ़ी क्रूशियल है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में जो बिहार का जीडीपी है, तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ बिहार। देखिए, एक होता है प्राइमरी सेक्टर जिसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर होता है, यानी कृषि और सहवर्ती उद्योग होता है, ठीक है। तो अगर जोड़ दिया जाए कृषि और सहवर्ती उद्योग का तो 26% हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए केवल एग्रीकल्चर का तो 19% होगा। तो 90% चांस है कि इसका या तो 90% दिया जाएगा या फिर हो सकता है इस प्रश्न को भी कुछ भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को भी कई लोग लेके चल रहे होंगे, कभी समझ नहीं आया होगा कि सही है गलत है। मलिक काफर, ये तो नाम ही गलत लिखा है, हजारे दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे खरीदा किसने था? एक्चुअली ये खरीदा था नुसरत खान ने और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मतलब ये निर्देशन के अनुसार इसने खरीदा, लेकिन नुसरत खां था। तो अब कहेगा पैसा उसने दिया, खरीदा इसने था, हजार दिनारी इसे कहा जाता था। तो लेकिन मैक्सिमम मुझे 90% आशा है कि इसमें आयोग जो है नुसरत खां के साथ जाने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, सेट नंबर जी से मैं आपको करवा रहा हूँ। 31 में करें कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यानी इस टोटल प्रश्न को पूछा जाए तो विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग ईयरली ग्रोथ पर्पस, ठीक है। देखिए, ये एनसीईआरटी में एक जगह दे रखा है, लेकिन फास्फोरस जो है ईयरली ग्रोथ के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कहता ना, तो फास्फोरस होता। लेकिन प्रश्न में क्या है कि विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग ईयरली ग्रोथ पर्पस, यानी कि शीघ्र शुरुआती विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारा कुछ को यूज किया जाता है, एनपीके जिसे कहा जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में रहता तो फास्फोरस के साथ जाता। तो ये देखिए आयोग इसका आंसर क्या लेता है, या तो इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा या फिर हो सकता है कि अब किसके साथ आयोग जाता है, अब इसमें देख लीजिए, तो फास्फोरस के साथ जाएगा। एक ये वाला प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। अब ये हर मंथ का जारी होता है और सबका एवरेज निकाला जाता है। तो अब देखिए इसका आंसर जो है उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा जो है कंज्यूमर्स गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स, ये वाला कहीं पूंजी अगर अगला परसेंटेज निकालते हैं अगले मंथ से तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा भी चला जाएगा। तो अब भगवान जाने और आयोग जाने कि इसका आंसर क्या दिया जाएगा, या फिर इस प्रश्न को ही डिलीट किया जा सकता है। तो जो भी है, आपके जो विचार आपको लग रहा है इन प्रश्नों पे आप अपना भी विचार दीजिएगा। आपके विचार आपको स्वागत है और आप बताइएगा आपके हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर क्या होने वाले हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।